Friends, good morning. This is Neeraj Kumar. I am a teacher. Friends, welcome back to my YouTube channel Nice Talk Institute. Friends, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक वर्ब के बारे में. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हमने अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा था. फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लें. फ्रेंड्स, हमने एक बेसिक स्पोकन इंग्लिश की पूरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको पूरी बेसिक स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे. फ्रेंड्स, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक. फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे. हम कुछ ऐसी वर्ब के बारे में बात करेंगे जैसे कि पहले नंबर पर आती है गो. पहले नंबर पर आती है गो. फ्रेंड्स, आपने गो तो देखा ही होगा जिसके साथ इसका मतलब होता है जाना. लेकिन आपको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि गो के बाद 99% केसेस में टू लगता है. 1% केस क्या होता है उसे हम बाद में देखेंगे. फ्रेंड्स, तो 99% में क्या लगता है टू. फ्रेंड्स, जैसे कि आप कह सकते हैं गो टू दिल्ली, गो टू कॉलेज, गो टू टेम्पल, गो टू ऑफिस, यू कैन से. ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ब के ओर. तो हमारी नेक्स्ट वर्ब क्या है? हमारी नेक्स्ट वर्ब है हेयर एंड लिसन. फ्रेंड्स, हेयर और लिसन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेयर हम कभी यूज करेंगे और लिसन का हम कभी यूज करेंगे. सो फ्रेंड्स, हेयर का मतलब होता है कोई भी आवाज, कोई भी साउंड आपके कानों में अचानक पड़ जाता है. आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हो, पर जैसे कि आप रूम में बैठे हो, आप पंखे की आवाज आप कोई ध्यान से थोड़ी सुन रहे हो. पंखे की आवाज यानी कि फैन की आवाज आपके कानों में खुद ही चली जाती है. इसके लिए हम यूज करते हैं हेयर. लेकिन जब किसी चीज को आप ध्यान से सुनते हो तो उसे बोलते हैं हम लिसन. ध्यान से सुनना लिसन, और आवाज खुद ही आ जाना हेयर. हम हेयर करते हैं. फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोल सकते हो लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू मी, लाइक यू आर लिसनिंग टू मी. ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे तीसरी इंपोर्टेंट वर्ब की तरफ. फ्रेंड्स, हमारी तीसरी इंपोर्टेंट वर्ब है रीड एंड स्टडी. अब फ्रेंड्स, रीड और स्टडी में क्या फर्क होता है? रीड यानी कि कोई भी चीज ऊपरी सतह से पढ़ना. आप उसे डीप में नहीं पढ़ते हो, लेकिन स्टडी में किसी भी चीज के आप सारे एस्पेक्ट को कवर करते हो. जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या करते हो, आप स्टडी करते हो. लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप रीड करते हो. यू रीड न्यूज़पेपर, यू डोंट स्टडी न्यूज़पेपर. ओके फ्रेंड्स, स्टडी मतलब एनालिटिक प्रोसेस के जरिए करना. ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी फोर्थ वर्ब की तरफ. इसका मतलब है से टेल. से मीन्स कहना, टेल मीन्स बतलाना. से मतलब जैसे कि मैंने तुमसे कहा, आई सेड, मैंने तुमको बताया, आई टोल्ड. ओके फ्रेंड्स, से मतलब कहना और टेल मानी बताना, अपनी बात को किसी को भी बताना. सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जिसका मतलब होता है गेट, फाइंड, रिसीव. इन तीनों का मतलब होता है प्राप्त करना. लेकिन फ्रेंड्स, गेट जब आप किसी भी चीज को बड़ी ही मेहनत से हार्ड वर्क करने के बाद तो आप यूज करोगे गेट. जैसे कि कोई जॉब है, कोई नौकरी है, आप उसे मेहनत के साथ यूज करते हो, मेहनत से प्राप्त करते हो तो आप गेट यूज करोगे. लेकिन जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको मंकी मिल जाए तो आप बोल सकते हैं आई फाउंड सम मंकीज. जैसे कि आपके घर पर कोई मेहमान आ गया, या आप स्टेशन पे बस स्टैंड पर
आप अपने गेस्ट के लिए रिसीव करने जाते हो, ना कि गेट करने के लिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, गेट, फाइंड, रिसीव, इन तीनों में ये डिफरेंट है। गेट जो हम कोई चीज़ मेहनत से प्राप्त करते हैं, फाइंड कोई चीज़ हमें अचानक मिल जाती है, इसे हम कोई रिसीव करते हैं। जैसे नौकरी, जैसे आपका दरवाज़ा खटखटाया और बोला कौन, मैं नौकरी, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। मेक और प्रिपेयर, मेक और प्रिपेयर खाना बनाने के लिए यूज, कोई चीज बनाने के लिए यूज होते हैं। दीज आर वर्ब यूजेस फॉर प्रिपेयरिंग एनीथिंग। ओके फ्रेंड्स, मेक और प्रिपेयर। लेकिन अंग्रेज लोग तो प्रिपेयर और मेक की जगह कुक का यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुक का ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। मेक इज वेरी लेस कॉमनली यूज, मेक ही बहुत ही कम यूज होता है। जो आप कुछ चीज बनाते हो आप बोल सकते हैं प्रिपेयर टी, प्रिपेयर समोसा, प्रिपेयर चाउमीन, माई मदर इज प्रिपेयरिंग टी फॉर मी एंड माई फादर, यू कैन, आई प्रिपेयर टमाटर रेसिपी। ओके फ्रेंड्स, कुक यानी कि पकाना, किसी चीज को गैस चूल्हे के ऊपर पकाना, आप बोल सकते हैं कुक। फ्रेंड्स पढ़ते हैं थोड़ा आगे और eat, drink, eat, drink, take, have। फ्रेंड्स खाने पीने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ईट, पीने के लिए ड्रिंक, लेकिन लोग आजकल इसका खाने पीने के लिए टेक का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जब एडवांस इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो लोग हैव का भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स हैव का भी, आप इन तीनों में, इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। जनरली आप लोग टेक का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं थोड़ा आगे। वॉच, सी, लुक। वॉच मतलब भी देखना होता है, सी मतलब भी देखना, लुक मतलब भी देखना। लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंस। वॉच मतलब कोई भी चीज ध्यान से देखना, वॉच मतलब कोई भी चीज ध्यान से देखना। लुक मतलब किसी भी चीज पर आपकी नजर पड़ जाना। सी भी क्या होता है, सी होता है किसी भी चीज पर आपकी नजर पड़ जाना या कोई चीज अचानक ही आपको दिख जाना। लेकिन लुक का क्या मतलब होता है, लुक मीन्स आप नजर घुमाना। क्या होता है, नजर घुमाना। जैसे लुक एट द गेट, लुक ऑन द फैन, लुक ऑन द टेबल, ऐसे आप बोलते हैं। सी आप बोलते हैं, जैसे में आप किसी पार्टी में गए, आपको मैं दिख गया, आप बोलेंगे आई सॉ नीरज सर, आई सॉ नीरज सर। वॉच किसी भी चीज को ध्यान से देखना। जैसे कि आप टीवी देखते हो, टीवी को आप बड़ी ही ध्यान से देखते हो। यू वॉच टीवी केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, आजकल तो लोग न्यूज को भी वॉच करने लगे हैं। ओके फ्रेंड्स बढ़ते हैं थोड़ा आगे। फ्रेंड्स पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, टेक ऑफ। लेकिन वेयर जो हम किसी को चीज को पहनकर रखते हैं, जैसे कि आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, आई एम वेयरिंग
दिस आई एम वेयरिंग पैंट्स। ओके, जो हम किसी चीज़ को पहन रखे होते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं पुट ऑन, जैसे मैं आपसे कहूँ मुखलर पहनो, पुट ऑन योर मफलर, जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज, चप्पल पहनो, पुट ऑन योर स्लीपर्स। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब मैं कहूँ उतारने को, कैप उतारो, पुट ऑन योर कैप, सॉरी टेक ऑफ योर कैप, जूते उतारो, टेक ऑफ योर शूज, जैकेट उतारो, टेक ऑफ योर जैकेट, पहनने के लिए पुट ऑन, उतारने के लिए टेक ऑफ। जैसे कि फैन है, आपके घर में कोई मैकेनिक आया, आप उससे कहो फैन उतारो, टेक ऑफ द फैन। ओके फ्रेंड्स, वेयर जो आप पहन रखे हैं। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब इसमें टर्न ऑन और टर्न ऑफ, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है, उसके लिए हम बोलते हैं टर्न ऑन, चलाने के लिए, बंद करने के लिए टर्न ऑफ। जैसे कि टीवी चला दो, टर्न ऑन द टीवी, टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। मोबाइल चला दो, टर्न ऑन द मोबाइल, मोबाइल बंद कर दो, टर्न ऑफ द मोबाइल। बल्ब जला दो, टर्न ऑन द लाइट, बल्ब बंद कर दो, टर्न ऑफ द बल्ब। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपसे कहूँ वॉल्यूम बढ़ा दो, तो आप बोलोगे टर्न अप, टर्न अप। वॉल्यूम बंद कर दो, वॉल्यूम कम कर दो, तो आप बोलेंगे टर्न डाउन। जैसे कि वॉल्यूम बढ़ा दो, टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज कम कर दो, टर्न डाउन द वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, these are very important verbs, these are basic verbs. If you don't know these are verbs, please learn these verbs and memorize these verbs and you will be very fluent in English. Okay friends, बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था इंट्रोडक्शन, लेकिन एक भाषा में होता क्या है। एक भाषा में सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड यानी कि लेटर, लेकिन आपको वर्ड बोलने तो आते हैं, लेकिन आपको सेंटेंसेस बोलने नहीं आते। तो आप किसी भी भाषा में, अब जनरली हिंदी में भी आप वर्ड नहीं बोलते हो, आप बोलते हो सेंटेंसेस। तो एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंसेस में एक्शन होती है। तो एक्शन क्या होती है, आप मुझसे कहेंगे कि सर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा सेंटेंसेस ओनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्शन सेंटेंसेस, दूसरा नो एक्शन सेंटेंस। जैसे कि मैं अभी आपसे कहूँ टीवी, एक्शन सेंटेंसेस और नॉन एक्शन सेंटेंस, आप बोलेंगे सर नो एक्शन, ऑफ कोर्स, बिकॉज टीवी कोई काम थोड़ी नहीं कर रही है। अगर मैं आपसे कहूँ टर्न ऑन द टीवी, इट इज एक्शन सेंटेंसेस। मैं आपसे कहूँ मोबाइल, नो एक्शन सेंटेंसेस। मैं कहूँ यूज योर मोबाइल, एक्शन सेंटेंसेस। मैं आपसे कहूँ फैन, नो एक्शन सेंटेंसेस। मैं कहूँ टर्न ऑन द फैन, एक्शन सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, you have to find different in these are sentences. Okay friends, these are very crucial part. Okay friends, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट में जाकर हमें कमेंट करें। अब कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।